आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में आप सभी छात्रों का स्वागत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस और डायमेंशन ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ये तीन चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। आज इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो यह चीज है कि बेसिस किसे कहते हैं। बेसिस क्या है? यदि यस एक सबसेट है वेक्टर स्पेस VF का, V ओवर फील्ड F। यस क्या है? ये क्या है? एक सबसेट है किसके लिए? वेक्टर स्पेस VF। तो यह जो सबसेट है V का, इसी को हम V का बेसिस कहेंगे यदि वो दो कंडीशंस को होल्ड करे। पहली चीज कि यस के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। वो क्या होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और दूसरी चीज क्या है कि V का प्रत्येक एलिमेंट इस यस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट होगा। लिखा गया है कि ईच वेक्टर इन V इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। यानी V का अगर हम कोई एलिमेंट लेंगे वो किससे जनरेट होगा? यस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से। ठीक, इसीलिए इसको यहां लिखा गया है LS इक्वल टू V। LS इक्वल टू V की मीनिंग क्या है कि एलिमेंट्स ऑफ V be generated by linear combination of elements of S, finite elements। तो फिर से हम क्लियर करते हैं बेसिस क्या है। यदि यस वेक्टर स्पेस VF के लिए, वेक्टर स्पेस V ओवर फील्ड F के लिए एक सबसेट है, तो यही सबसेट बेसिस कहलाएगा V का यदि यस के एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। और दूसरी चीज V का प्रत्येक एलिमेंट यस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट हो। याद रखिएगा, इसी दूसरे स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? LS इक्वल टू V। अब बेसिस पे एक एग्जांपल ले लीजिए। कह रहा है कि ए सिस्टम S कंसिस्टिंग n वेक्टर्स। देखो S क्या है? V का सबसेट है। V क्या है? वेक्टर स्पेस है। तो यस के सभी एलिमेंट कहां हैं? V में है। इसलिए अब V के एलिमेंट क्या कहलाते हैं? वेक्टर्स। इसलिए यस के भी एलिमेंट क्या कहलाएंगे? वेक्टर्स। ठीक, यहां क्या है कि इस सिस्टम यस कंसिस्टिंग n वेक्टर्स E1 E2 En, ठीक है, इज ए बेसिस ऑफ VNF। देखिए जहां हम लिखते थे बार बार 3, यहां क्या लिखते हैं? n। यानी अब E1 किसके बराबर होगा? 1 0 0 0 n टाइम्स। यानी ये जो होंगे इनकी संख्या कितनी होगी? एलिमेंट्स जो इसमें होंगे, यानी ये n ट्रिपलेट हो गया। इसे n टपल्स बोलते हैं, ठीक है ना? इसे n टपल्स बोलते हैं। तो ये क्या है?
एक n स्केलर से मिलके E1 E2 E3 En ये सब जनरेट हुए। अब देखिए हमको यही दिखाना है कि इन सब से मिलके जो सेट बनेगा S का वो क्या होगा, V n के लिए बेसिस कहलाएगा। हम क्या माने कि लेट S इक्वल टू E1 E2 E3 En तक। अब अगर इसको हमको बेसिस प्रूव करना है तो सबसे पहले S को क्या दिखाना होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। S के जो एलिमेंट्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए क्या दिखाना होगा, इसके एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बना के उसको 0 के बराबर इक्वेट कर दीजिए, ये सारे स्केलर्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाए, तो यह लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे हमने क्या कहा आगे कि A1 A2 A3 An क्या है, स्केलर्स सच दैट A1 En प्लस A2 E2 प्लस A3 E3 प्लस डॉट डॉट En इक्वल टू 0। अब देखो E1 की वैल्यू रख दिए, E1 की E2 की En। ठीक, अब क्या है, जब A1 का मल्टीप्लिकेशन अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 0 0 डॉट 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 0, फिर 0 A2 0 डॉट डॉट 0, फिर ऐसे लास्ट एलिमेंट 0 0 0 डॉट डॉट An इक्वल टू 0। ठीक, अब अगर इनका सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 A4 ऐसे An इक्वल टू 0। और आपको हम बताए हैं कि यह वाला 0 क्या है, वेक्टर है, वेक्टर है यानी V का एलिमेंट है। अगर V का एलिमेंट है इसको भी इंटरवल्स के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, ये क्या कहलाएगा, 0 0 0 0 n टाइम्स। ठीक, अब हम इक्वेट करेंगे, जो ही इक्वेट करेंगे तो जितने स्केलर्स हैं क्या हो जाएंगे, सब 0, और सभी स्केलर्स 0 हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि S के जो एलिमेंट्स हैं या जो सेट S है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब दूसरी चीज क्या दिखाना है, LS इक्वल टू V। LS इक्वल टू V के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये दिखाना होता है कि V का हम कोई भी एलिमेंट ले लें, इस Vn का कोई भी एलिमेंट हम कंसीडर कर लें, अगर यदि वो किससे जनरेट हो, S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से, तो हम क्या कहेंगे कि LS इक्वल टू V, LS इक्वल टू V। अब यहां ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, माने लेट अल्फा इक्वल टू दिस बी एनी वेक्टर इन Vn F, यानी यह अल्फा क्या है, यह Vn का है, और किससे जनरेट हुआ है, इस स्केलर के n एलिमेंट्स। ठीक, जब उनको हम एक छोटे कोष्टक में अरेंज किए, A हो गया A1 A2 A3 ऐसे कहां तक, An तक। अब एक चीज देखिए, यह किसके बराबर होगा, A1 A2 A3 An। अगर इसको चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, A1 कॉमन लेके 1 0 0 0 0 प्लस इसी ढंग से A2 0 1 0 डॉट डॉट 0। ठीक, ऐसे ही लास्ट में An 0 0 0 डॉट 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 1। अब ये देखो क्या है, E1 है, ये क्या है, ऐसे E2 होगा A3 होगा, और लास्ट में क्या है, ये तो अल्फा किसके, अच्छा यह किसके बराबर है, अल्फा के, हमने लिख दिया अल्फा। अल्फा किसके बराबर हो गया, A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3 प्लस An। ठीक ना, देखो An ये, इसका मतलब हो गया कि यह V का जो एलिमेंट है वो किससे जनरेट हुआ है,
यस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से। इसका मतलब क्या हो गया? LS इक्वल टू V, LS इक्वल टू V, ठीक ना? क्लियर है ना? अब अगर दोनों कंडीशंस हमारे होल्ड कर लिए गए, इसका मतलब क्या हो गया कि यस इज ए बेसिस ऑफ Vn। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। आपके लिए जो 2 नंबर का सेक्शन ए होगा उसमें बहुत कुछ आता है। बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस विद एग्जांपल, इसलिए इसको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, ठीक। अब आ जाइए दूसरे टॉपिक में, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, देखो कोई भी वेक्टर स्पेस कब फाइनाइट डायमेंशनल कहा जाएगा? यदि उस वेक्टर स्पेस के लिए एक फाइनाइट सबसेट एग्जिस्ट करे, यस, जिसके लिए LS इक्वल टू B। अगर यस फाइनाइट है, ठीक है, और LS इक्वल टू V है, तो V को क्या कहेंगे? फाइनाइट कहेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, कुछ यहां डेफिनेशन नहीं है, बेसिस पे डिपेंड करता है पूरा, ठीक है। हमने क्या कहा कि लेट VF बी ए वेक्टर स्पेस, या दूसरे रूपों में यहां लिखा गया है कि द वेक्टर स्पेस VF इज सेड टू बी फाइनाइट डायमेंशनल और फाइनाइटली जनरेटेड। दोनों शब्द यूज होता है, कहीं कहीं फाइनाइट डायमेंशनल, कहीं कहीं फाइनाइटली जनरेटेड, ठीक। If there exists a finite subset S of V such that, yes बिंदी लगा के T लिखते हैं, यह such that LS equal to V। यानी कुल मिला के यही चीज है कि कोई वेक्टर स्पेस V यदि एक फाइनाइट सबसेट S के लिए LS इक्वल टू V इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? फाइनाइट डायमेंशनल। दूसरे शब्दों में कहें क्या है कि यदि V के एलिमेंट, V का कोई भी एलिमेंट फाइनाइट सबसेट S के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट हो, तो हम क्या कहेंगे कि यह जो वेक्टर स्पेस है दैट इज फाइनाइट डायमेंशनल। अब आ जाइए बेसिस, अगली हेडिंग जो है कि डायमेंशन क्या है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के। देखो अगर वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल है तभी उसका डायमेंशन निकलेगा, ठीक। इसीलिए यहां हेडिंग दिया गया है कि डायमेंशन ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक। याद रखिए कोई भी वेक्टर स्पेस है उसके बेसिस पे जितने एलिमेंट्स की संख्या है वही उसका डायमेंशन है। अगर उसके बेसिस में 5 एलिमेंट है तो उस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 5 होगा। अगर उसके बेसिस में n एलिमेंट्स हैं तो उस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन n होगा। यदि उसके बेसिस में 10 एलिमेंट है तो उस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन क्या होगा? 10। डायमेंशन के विषय में सोचना ही नहीं है, बस इतना ही, उसके बेसिस में एलिमेंट्स की संख्या को ही उसका डायमेंशन कहते हैं। देखिए लिखा गया है ना, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी बेसिस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस VF। और इसको डिनोट किससे करते हैं? लिख देते हैं DIM V,
ठीक ना। एक ढंग से देखा जाए तो डायमेंशनल का क्या है, शॉर्ट फॉर्म है ना। जैसे डोमेन को हम लोग डोम लिखते हैं, DOM पूरा, तो वैसे डायमेंशन को यहां क्या लिख रहे हैं, DIM लिखते हैं। वही चीज है यहाँ पे। हमने क्या चीज आज बताया आपको, एक बार तेजी से हम इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। एक बेसिस क्या है वेक्टर स्पेस BF के लिए, यस अगर एक सबसेट है जिसके एलिमेंट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, साथ ही साथ LS इक्वल टू V, तो उस अवस्था में यस क्या कहलाएगा, V का बेसिस। V का फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहलाएगा अगर उसके सबसेट S में एलिमेंट्स की संख्या फाइनाइट हो और साथ ही साथ LS इक्वल टू V, तो क्या कहलाएगा वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। डायमेंशन क्या है, उस बेसिस में एलिमेंट्स की संख्या को वेक्टर स्पेस का डायमेंशन। आज बस यहीं तक छोटा सा आपके लिए एक लेक्चर रहा। और एक चीज थोड़ा सा हम आप सभी लोगों को कहेंगे कि आप लोग जब भी हमारे वीडियोज को देखिए तो उसको पूरा देखिए, उस पर कमेंट जरूर करिए। अगर कहीं कोई चीज है नहीं समझ में आ रहा है या कोई और चीज है तो उस पर आप कमेंट जरूर करिए, ठीक। इसको अपने अन्य मित्रों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और यही आपका कार्य इस चैनल के लिए ताकत है जिससे हम आगे बढ़ते रहें और ये कारवां आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद।